तो आज थोड़ा मैं बहुत ही बिजी था, इसीलिए जो बुक हाथ में आया लेके आ गया, भगवत गीता। अभी देखते हैं इसमें से कौन सा श्लोक आता है। ओके, ओके, ये 16वें अध्याय का श्लोक नंबर 11 और 12 है। 16वें अध्याय का टाइटल है दैवी तथा असुरी स्वभाव। हमारे अंदर दो प्रकार के स्वभाव होते हैं, उसका वर्णन गीता में बतलाया गया है। आज गोपाल गार्डन ज्यादा है, सब दैवी है बच्चे। चिंताम अपरिमेयं च प्रलयांतम उपाश्रिता कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता आशापाशशतैर्बद्धा कामक्रोध परायणा इहन्ते कामभोगार्था अन्यायेन अर्थसंचयान्। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। जिस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है, इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर तथा काम क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। कौन? आसुरी स्वभाव के लोग। ठीक है, तो ये मत समझिएगा कि ये और कोई आसुरी स्वभाव का व्यक्ति है, ये सब हम लोग हैं। ठीक है, ये हमारा वर्णन आ रहा है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। आसुरी लोग मानते हैं कि इंद्रियों का भोग ही जीवन का चरम लक्ष्य है और वे आमरण इसी विचारधारा को धारण किए रहते हैं। वे मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास नहीं करते। वे यह नहीं मानते कि मनुष्य को इस जगत में अपने कर्म के अनुसार विविध प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। जीवन के लिए उनकी योजनाओं का अंत नहीं होता और एक के बाद एक योजना बनाते रहते हैं जो कभी समाप्त नहीं होती। बराबर है? कितनी योजनाएं बना के आए हैं आप यहाँ पे आज। थोड़ा सा ब्रेक दिया आप लोगों ने अपनी योजनाओं को, सोचा थोड़ा सा फ्रेश होके आते, फिर यहां से निकलते ही योजनाएं चालू। हमें ऐसे एक व्यक्ति की ऐसी आसुरी मनोवृत्ति का निजी अनुभव है, प्रभुपाद लिख रहे हैं, जो मरण काल तक अपने वैद्य से अनुनय विनय करता रहा कि वह किसी तरह उसके जीवन की अवधि 4 वर्ष बढ़ा दे, क्योंकि उसकी योजनाएं तभी भी अधूरी थी। ऐसे मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि वैद्य क्षण भर भी जीवन को नहीं बढ़ा सकता। जब मृत्यु का बुलावा आ जाता है तो मनुष्य की इच्छा पर ध्यान नहीं दिया जाता। प्रकृति के नियम किसी को निश्चित अवधि के आगे क्षण भर भी उपभोग करने की अनुमति प्रदान नहीं करते। आसुरी मनुष्य जो ईश्वर या अपने अंतर में स्थित परमात्मा में श्रद्धा नहीं रखता, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए सभी प्रकार के पाप कर्म करता रहता है, वह नहीं जानता कि उसके हृदय के भीतर एक साक्षी बैठा है। परमात्मा प्रत्येक जीवात्मा के कार्य को देखता रहता है। जैसा कि उपनिषदों में कहा गया है कि एक वृक्ष में 2 पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी कर्म करता हुआ टहनियों में लगे सुख दुख रूपी फलों को भोग रहा है और दूसरा उसका साक्षी है। साक्षी कौन है? ये परमात्मा। और भोग कौन कर रहा है? लेकिन दुखी कौन है? जो भोग कर रहा है वही दुखी है, और जो भोग नहीं कर रहा है परमात्मा, खाली बैठ के देख रहा है, वो सुखी है। क्यों? ऐसा क्यों? अरे जब भोग करेंगे तो आनंद आना चाहिए ना। अभी कुछ खाएंगे पिएंगे मजा करेंगे तो आनंद आना चाहिए, लेकिन उसको आनंद नहीं आ रहा है। परमात्मा संतुष्ट है। ऐसा क्यों? क्योंकि परमात्मा को बिना पूछे खा रहा है वो। जिस दिन परमात्मा को पूछ कर खाएगा, उनको भोग लगा के खाएगा, सुखी हो जाएगा। बराबर है ना? तो इसलिए घर में जो भी बनता है वो भगवान को भोग लगाना चाहिए, परमिशन लेना चाहिए परमात्मा का।
पूछना चाहिए थोड़ा सा ले लूं क्या, सब कुछ आपका ही है, थोड़ा सा, अरे थोड़ा क्यों, सब कुछ ले लो, लेकिन ऑफर करके ले, तो भगवान हमको फिर सुखी बनाएंगे। लेकिन आसुरी मनुष्य को न तो वैदिक शास्त्र का ज्ञान है न कोई श्रद्धा है, अतएव वह इंद्रिय भोग के लिए कुछ भी करने के लिए अपने को स्वतंत्र मानता है, उसे परिणाम की परवाह नहीं रहती। कुछ भी हो जाए मेरा काम बनना चाहिए, चोरी करो, डकैत डालो, झूठ बोलो, ऐसा ही है ना दुनिया में आज। तो ऐसे पुरुषों का वर्णन इस पुस्तक में, गीता में किया गया है। इसके आगे का भी एक सुंदर श्लोक है, जस्ट मैं उसकी लाइन पढ़ता हूँ। इदम मध्यम मया लब्धम इमं प्राप्य से मनोरथम इदम स्थितम इदम में भविष्यति पुनर्धनम। आसुरी व्यक्ति यह सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा, बराबर। इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है, मैंने उसे मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी है। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा नाम के लिए, दिखाने के लिए, दान करूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। और इसके विपरीत हम वर्णन कर रहे हैं दूसरे एक व्यक्ति का, वो है संत तुकाराम महाराज, एग्जैक्टली इसके अपोजिट। तो हम लोग पिछली बार कहाँ पे रुके थे? मिर्ची बेचने के लिए गए थे तुकाराम महाराज। चिंतन, आपका बिजनेस है ना, किस चीज का? गोल्ड, ठीक है। यहाँ पे किसी को गोल्ड चाहिए? चिंतन, चिंतन अगले क्लास से गायब मत होना। हमारे सब बेचारे सिंपल भक्त हैं, उनको गोल्ड नहीं प्रसाद चाहिए। देखिए गोल्ड बिजनेसमैन नीचे बैठा है और बाकी लोग ऊपर बैठे हैं। ये केवल भक्ति में ही संभव है, बाकी जगह संभव नहीं होता है। किसी को ठंडी लगेगी ज्यादा तो बंद कर बोलना, अभी ठीक है ना टेम्परेचर, उस तरफ चालू है। हाँ, तो हम लोग रुके थे वहां पे। तुकाराम महाराज मिर्ची का व्यवसाय करने के लिए जाते हैं, और क्या होता है, मिर्ची बिक जाती है, बराबर ना, पैसा भी आ जाता है। कौन लेके आता है पैसा? भगवान। भगवान क्या करते हैं? एक सेवक का रूप लेते हैं, बराबर ना। बोलते हैं कि मैं तुका शेठ का सेवक हूं और मैं उनकी आज्ञा से गांव में घर घर में जाके पैसा मांगते हैं। लाओ भाई पैसा लाओ, कितना मिर्ची? गांव वाले बोलते हैं कितना मिर्ची लिया था पता है क्या आपको? हाँ, 100 ग्राम, 150 ग्राम, 1 किलो 50 ग्राम, 1 किलो 550, एग्जैक्ट मेजरमेंट भगवान है ना। तो इस तरह से हमने देखा था कि भगवान तुकाराम महाराज को सब कुछ लाके देते हैं पैसा, प्लस उनके साथ भोजन भी करते हैं। और जहाँ पे रुके थे तुकाराम महाराज वहाँ पे शिव जी का मंदिर था, तो शिव जी भी आ जाते हैं। अब जहाँ पे भगवान विष्णु और उनके भक्त हो वहाँ तो शिव जी को आना ही है, वो तो परम वैष्णव है, वो भी आते हैं, प्रसाद लेते हैं सब तीनों मिलकर। फिर उसके बाद भगवान और शिव जी तुकाराम महाराज को आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर्धान हो जाते हैं। उसके बाद गांव के कुछ लोग वहां आते हैं तुकाराम महाराज के पास, बोलते हैं अरे तू कितना झूठा बोलता है यार, झूठा आदमी है तूने बोला तेरे पास कोई सर्वेंट नहीं है, लेकिन आपका सेवक आया था गांव पे पैसा मांगने के लिए और सब से एक एक करके वसूल करके लेके गया पैसा सारा हुआ। आप तो बोले थे कोई सर्वेंट है नहीं, आप अकेले हैं। तो तुकाराम महाराज को समझ में नहीं आ रहा था चक्कर क्या है। फिर उन्होंने बोला कि अरे आज हमारे गांव में बहुत बड़ा आफत आने वाला था, हमारे गांव का जो बड़ा गुंडा है ना, उसने जो आपसे एक गोनी मिर्ची लेके गया था वो पैसा नहीं दे रहा था, और आपका जो सर्वेंट आया था वो बोला कि मैं आत्महत्या कर लूंगा यहाँ पे। अगर वो आत्महत्या कर देता तो हमारा गांव का नाम, हमारे बिल्डिंग का नाम, आजकल गांव नहीं है आजकल क्या है, बिल्डिंग में लोग मिलते हैं क्या एक दूसरे से? नहीं ना, मिलते हैं थोड़ा बहुत,
थोड़ा जो पुराने पुराने हैं वहां पे मिलते हैं, पुराने बिल्डिंग्स। आजकल नए बिल्डिंग में तो है कबूतर के प्रभुपाद कहा करते थे, प्रभुपाद के छोटे छोटे से घोंसले, और लोग सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा तरक्की किया है, प्रगति किया है। हवा लाने के लिए ये सब लगाना पड़ता है, और इसके लिए बिजली खर्च होता है, बिजली के लिए पैसा चाहिए। पहले के जमाने में लोग, आपको याद रहेगा, सिर्फ कुछ जरूरत की चीजें खरीदने के लिए ही उनको पैसे की जरूरत पड़ती थी। लाइक कुछ स्पाइसेस चाहिए जो उनके पास ग्रो नहीं होता है, कुछ कपड़ा, कुछ मेडिसिन, बस। आजकल तो हर चीज के लिए पैसा लगता है, हवा लेने के लिए भी पैसा लग रहा है। सोचिए इंसान ने कितना तरक्की किया है यार। हवा लेना है तो उसके लिए पैसा, पानी पीना है उसके लिए भी पैसा। ट्रेन में जाते तो पीते क्या बाहर का पानी? कौन सा? नल का पानी पीते हैं? प्लेटफॉर्म में पीते क्या कभी? बिस्लरी। हमारे हैं कुछ मित्र यहाँ पे जो उड़ीसा, बंग है ना, बिहार, पटना, यूपी से हैं। तो वो लोग जब गांव जाते हैं तो बोलते हैं कि 1-2 हज़ार रुपया तो पानी के लिए खर्च हो जाता है। तो इस प्रकार हमने क्या किया है, बहुत बढ़िया प्रोग्रेस किया है सिविलाइजेशन में, राइट। तो तुकाराम महाराज अब इतने सादे संत और भोले हैं, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान इस तरह से आए, है ना। गांव के लोग बोलते जा रहे हैं। तो फिर तुकाराम महाराज एक्चुअली भगवान के भक्त इतने भगवान के ऊपर डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं। अभी आगे जैसे जैसे आप जाएंगे देखेंगे तुकाराम महाराज के जीवन में इतना वैराग्य आएगा। बच्चों, आपको बनना है संत तुकाराम? नहीं बनना है? आज परीक्षित, पराशर दोनों एक साथ बैठे हैं। धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है, बैठे रहो, ठीक है ना। आप देखेंगे तुकाराम महाराज के जीवन में इतना वैराग्य आएगा, और इतना मतलब, क्योंकि अभी देखिए होता कैसे है ना, हमको तो निर्भर भगवान के ऊपर रहना ही है, रहना है ना। नहीं चाहेंगे तो ये निर्भर रहना ही पड़ता है। तो क्यों ना वॉलंटरीली, स्वेच्छा से हम लोग उनके ऊपर निर्भर रहें, तो हम उनके अच्छे पुत्र कहलाएंगे। हम माने या ना माने, भगवान का अस्तित्व तो है ही ना। हम नहीं मानेंगे तो भी तो जबरदस्ती तो मनवाते ही है ना भगवान। जैसे सरकार का कानून रहता है, आप अगर ऐसे नहीं मानेंगे तो आपको जेल में लेके जाएंगे और वहां पे मनवाएंगे। नहीं मानेगा, ठीक है आजा अंदर, तो फिर हमको फॉलो करना ही पड़ता है ना। तो जेल में जाके फॉलो करने से अच्छा है कि पहले ही अच्छी तरह फॉलो करो, इज्जत से रहो, है ना, सम्मान के साथ, सीना तान के। कैदी बन के रहने में कोई मजा आएगा नहीं ना। तो आप देखेंगे तुकाराम महाराज इस चीज को धीरे धीरे समझेंगे कि किस तरह से हमें अगर भगवान के ऊपर निर्भर रहना है तो फिर खुद से निर्भर रह लेते ना। जबरदस्ती, यू नो, माया को क्यों जबरदस्ती करने देने का हमारे ऊपर? हम थोड़ी ना माया के दास हैं, हम किसके दास हैं? भगवान के। और जब तक हम भगवान के दास नहीं बनेंगे तब तक माया का दास बनते रहना पड़ेगा। और जब तक हम माया के दास हैं तब तक हम लोग सुखी नहीं रहेंगे। जैसे वो फल खाने वाला व्यक्ति, जब तक हम चोर बने रहेंगे तब तक डर रहता है, हमेशा डर रहता है, अरे इधर से कोई आएगा, उधर से कोई आएगा, ये होगा वो होगा, राइट। लेकिन तुकाराम महाराज कैसे पर्सनैलिटी देखिए, इतने इनोसेंट, इतने सिंपल कि उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ। ऑफकोर्स उनको आइडिया है कि भगवान ही मेरे लिए कुछ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो अभी इतना सब पैसा उनको मिलता है मिर्ची का, क्योंकि होता क्या है कि एक्चुअली तुकाराम महाराज को तो कुछ सुध-बुद्धि नहीं, भगवान का नाम लेने में मस्त है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन चिंता किसको है? ठाकुर जी को, क्योंकि मालिक तो अभी वही है ना। तो मालिक को ज्यादा चिंता रहती है नौकर की। आप देखेंगे प्रभुपाद, आई थिंक मैं आज या कल ही लेक्चर सुन रहा था, हिंदी लेक्चर सुन रहा था प्रभुपाद का। प्रभुपाद के बहुत सुंदर हिंदी लेक्चर्स हैं, आप लोग सुनिएगा। आपको मैं लिंक शेयर करता हूँ यूट्यूब पे। प्रभुपाद बोलते हैं कि घर में हमारे अगर कोई नौकर रहता है, आजकल तो पता नहीं नौकर हम लोग रखने की कैपेसिटी है कि नहीं, पहले के जमाने में लोग रखा करते थे। तो
देखते हैं ना कि अरे इसको ठीक से खाना पीना मिलना चाहिए, रहने का जगह अच्छा होना चाहिए, है ना। तो अगर एक साधारण नौकर का अगर एक मालिक इतना केयर करता है तो फिर भगवान कितना केयर करते हैं हमारा, जब हम उनके नौकर बनते हैं तो, राइट। तो अभी होता क्या है, तुकाराम महाराज ये सब अपना पैसा जो भी मिर्ची बेच के आया था बैल के साथ लेकर निकलते देहू के लिए। लेकिन भगवान के भक्त केवल अपना खुद का विचार नहीं करते। संसार में अगर कोई भी उन्हें अगर दुखी व्यक्ति मिले, पीड़ित व्यक्ति मिले, तो इसलिए वैष्णव को क्या कहा जाता है, पर दुख दुखी। और हम लोग कैसे हैं, पर दुख सुखी। उसको ना गाड़ी लिया है ना नया, जाने दो, टायर पंक्चर होना चाहिए बीच रास्ते में, बीच में ही ब्रेक फेल हो जाना चाहिए, ऐसे भी लोग सोचते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को इस जगत में क्या है, क्या बोलते हैं उसको, रिसोर्सेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, रिसोर्सेस, संसाधन। संसाधन कम है, इच्छाएं ज्यादा है, बराबर है ना। अब अगर समझो एक चेयर है यहाँ पे बैठने वाला पहला, इसके लिए अगर कितने लोग कंपटीशन कर सकते हैं, बहुत सारे। बैठ कौन सकता है, एक ही बैठ सकते हैं ना। तो इस दुनिया में अब मतलब अपना बैठिए कि जिसको बैठना है। लेकिन इस दुनिया में होता है ऐसा है, चीजें लिमिटेड है और हमारी इच्छाएं ज्यादा है, इसकी वजह से झगड़े होते रहते लोगों में, राइट। बच्चों बने रहो, झगड़ा मत करना। तो तुकाराम महाराज जब निकलते हैं अपने घर की तरफ, तो उनको रास्ते में एक व्यक्ति मिलता है जिसके गले में, आजकल पता नहीं, पहले के जमाने में ऐसे सजाएं दिया करते थे लोग। अभी समझो आपका वजन कितना है, 67। तो आपके वजन में एक बहुत बड़ा लकड़ा 100 किलो का लटका देंगे, मतलब रस्सी से बांधकर। हाँ नहीं, जीसस को तो अलग, हो तो ऐसे उनको तो सूली पे लटका, आपके गले में मतलब वो रस्सी से लकड़ा बंधा रहता है और आपके गले में डाल देंगे और लकड़ा रहेगा साइड में, उसको जंजीर से मार देंगे लॉक, तो आप चल नहीं पाओगे ना, या फिर कितना भाग पाओगे। तो तुकाराम महाराज यू नो जब रास्ते से जा रहे थे तो उनको, अब देखिए एक एक करके ऐसे लोग मिलेंगे, क्योंकि क्या होता क्या है ना, भगवान भी अपने भक्तों की कितनी परेशानी देखिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग यू नो भक्ति में आए तो बहुत ही आसानी से यू नो माया को पार कर जाएंगे, नहीं, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा हमें भक्ति में आने के बाद। उल्टा भक्ति में ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है बाहर की दुनिया से, क्योंकि बाहर की दुनिया में क्या है, बाहर की दुनिया में और हमारी भक्ति में दुनिया में क्या अंतर है बताइए। इधर क्यों ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है? भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि हम लोग 2 ट्रैक में चलते हैं। कौन से 2 ट्रैक है? हमारा भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन। ये एडिशनल है ना आपके जीवन में, इस्कॉन में आने के पहले नहीं था ना। इस्कॉन में आने के पहले 16 माला था क्या? भोग लगाना था क्या भगवान को? मंदिर में आना था क्या? नहीं ना। तो ये तो एडिशनल ऐड हो गया, बराबर ना। और रेस्ट्रिक्शन ज्यादा आ गया, रूल, चाय नहीं पीने का, कांदा लहसुन नहीं खाने का, मांस नहीं खाने का, ये नहीं खाने का। अरे बाप रे, तो करने का क्या? प्रसाद खाने का। तो तपस्याएं बढ़ जाती है, राइट। तो क्योंकि कर्मी जो रहते हैं उनका एक ही ट्रैक रहता है, भौतिक जीवन, टेंशन नहीं है। ऑफकोर्स उसके परिणाम होते हैं, वो अलग चीज है, नरकीय जीवन मिलता है। लेकिन हम लोग क्या है, अभी शरीर हमारा है, शरीर के साथ साथ आत्मा का भी उद्धार करना है। तो हमारे अभी 2 ट्रैक है, जो 2 ट्रैक पे चलना है हमको। तो 2 ट्रैक पे कभी चला जाता है क्या? एक ही ट्रैक पे गाड़ी चलेगा ना, लेकिन हमको 2 ट्रैक पे चलना है, यही तो समस्या है। लेकिन उसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। एक ट्रैक में भौतिक जीवन, एक ट्रैक में आध्यात्मिक जीवन। शरीर, घर, परिवार सबका केयर लेना है ना, साथ में भक्ति भी करना है, क्योंकि यही हमारे साथ रहेगा शाश्वत। तो इसीलिए चैलेंजेस आते हैं। तो तुकाराम महाराज जब जा रहे थे, सबसे पहले उनको एक व्यक्ति मिलता है। उसके पहले मतलब जो एक आदमी उसके गले में पड़ा है ना, अब पैसा है, लेकिन पैसा घर पे लेके जाना है। लेकिन उसके पहले एक आदमी आता है, एक चोर आदमी मिलता है उनको,
उसके हाथ में एक, आपके हाथ में है क्या लगाया हुआ कड़ा? आज नहीं है, वो लगाते हैं ना कड़ा, आपके पास है? किधर है घर? तो वो तांबे का रहता है और उसको सोने का पानी दिया रहता है। तो ये देखते तुकाराम महाराज का, आज हो जाएगा, अपना आज का धंधा हो गया। महाराज बोलते हैं, महाराज देख रहे हो आप, आपको चाहिए? तुकाराम महाराज बहुत भोले वाले रहते हैं। बोलते कितने रुपए का? बोलते आपके पास कितने हैं? बोलते मेरे पास इतने ही है। वैसे इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, लेकिन आप क्या करो, अभी इतना दे दो, बाकी का बाद में दे देना, ठीक है? ये ले लो। तो वो जो कंगन रहता है, कड़ा है तांबे का, लेकिन सोने का पानी मारा हुआ है उसके ऊपर, तो वो बेच देता है उसको, है ना? और अभी वो तो बेच दिया, और प्लस अभी थोड़ा बहुत कुछ पैसा बचेगा उनके पास, ज्यादा नहीं। अरे बोल, परीक्षित कड़ा चाहिए आपको हाथ में लगाने के लिए? तो ये क्या करते हैं कि उसको बेच देते हैं ये। अब जितना पैसा था वो कम कम होते गया। तुकाराम महाराज ये नहीं सोचते कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो हमें धोखा देंगे। जैसे आपको अब महाभारत में अगर वो कथा देखेंगे, एक बार दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के पास गए और बोले कि युधिष्ठिर के ऊपर लोग इतना क्यों प्रेम करते हैं, उनके ऊपर क्यों इतना विश्वास रखते हैं, मेरे ऊपर क्यों नहीं रखते? भगवान बोले एक काम करो, जाओ पूरे हस्तिनापुर में ढूंढ के निकालो कि आपसे अच्छा कोई व्यक्ति है क्या, ठीक है? ये ढूंढ के आ जाना। और युधिष्ठिर महाराज को भी बुलाते हैं और बोलते हैं, जाओ ढूंढ के निकालो पूरे हस्तिनापुर में आपसे कोई बुरा आदमी है क्या। दोनों अपने मिशन पे निकलते हैं, और जब शाम हो जाती है तो दोनों वापस आते हैं। तो फिर भगवान पूछते हैं दुर्योधन को, दुर्योधन मिला आपको कोई आदमी? दुर्योधन बोलता है, कैसे मिलेगा? सबसे अच्छा आदमी कैसे मिलेगा? सबसे अच्छा आदमी है दुनिया में कोई आपसे? नहीं है। हम लोग क्या सोचते हैं कि हमसे अच्छा कोई नहीं है, मैं कैसा भी हूं लेकिन मैं अच्छा हूं। और भगवान का भक्त क्या सोचता है? सब अच्छे, मुझसे बुरा कोई नहीं है। तो उनको एक भी आदमी नहीं मिल पाता है जो बुरा है या फिर उनसे अच्छा नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो, यह है उसका उत्तर। क्या उत्तर है? क्यों युधिष्ठिर को लोग इतना मानते हैं? क्योंकि युधिष्ठिर, उसको कभी दिखता ही नहीं है कि संसार में उनसे कोई बुरा व्यक्ति है ना? उनको सब अच्छे दिखते हैं, और आपको तो एक आदमी भी अच्छा नहीं मिल रहा है। जैसे हमने अभी वर्णन पढ़ा ना आसुरी लोगों का। आसुरी लोग क्या सोचते हैं? मेरे पास इतना धन है, इतना बढ़ाऊंगा, इतना मजा करूंगा, इतना एंजॉय करूंगा लाइफ को। ये नहीं समझते कि उसका परिणाम क्या होगा जब हम गलत तरह से हम कमा रहे हैं या फिर गलत तरीके से किसी चीज को अर्जित कर रहे हैं। धर्म से जो चीज प्राप्त नहीं की जाती वो डेफिनेटली अधर्म से प्राप्त की जाती, राइट? और धर्म से जो प्राप्त किया जाता है वो लिमिटेड रहता है। आप देखेंगे इस दुनिया में आज तक कोई इतना अमीर नहीं बना है। धर्म का अगर पालन करेंगे तो आदमी, एक्चुअली क्या होता है ना, आदमी संतुष्ट हो जाता है धर्म का पालन करके, और संतुष्ट होने की वजह से वो ज्यादा उसमें लोभ नहीं रहता है अननेसेसरी। इसलिए आप देखेंगे जितने भी धार्मिक व्यक्ति हैं, अगर उनके पास रहेगा तो भी वो दान कर देते हैं। आप देखेंगे जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े अमीर लोग हैं, धार्मिक है, वो क्या करते? दान करते हैं। और जो दान नहीं करते वो ट्विन टावर में लगा देते हैं। ट्विन टावर टूट गया कि नहीं टूटा? टूट गया, बस। तो अभी ठीक है, सरकारें हैं ऐसी अभी कुछ जो धर्म का पालन कर रही हैं, लेकिन नहीं तो अदरवाइज संभव नहीं है, ऐसा है ना? तो तुकाराम महाराज एक्चुअली वो बेच देते हैं और फिर निकलते हैं। उनके पास जो कुछ पैसा रहेगा थोड़ा बहुत लेके घर की तरफ। परीक्षित, घर की तरफ बढ़ना है हमें थोड़े समय के बाद।
तो जो अभी देखिए, एक तो जितना पैसा था अभी बहुत ही थोड़ा उनके पास अमाउंट बच गया है, और जो सोने का कड़ा था वो जब गांव के आउटस्कर्ट में आते हैं तो गांव अभी देखिए उन्होंने इतना लोन लिया हुआ है लोगों से, उस लोन को चुकता करने के लिए जैसे तुकाराम महाराज दिखते हैं तुरंत सब लोग जमा हो जाते हैं, बोलते अरे हमको लोन का पैसा चाहिए। तो तुकाराम महाराज बोलते देखो ये मेरे पास एक चीज है, क्या? सोने का कड़ा। तो उसमें से 2-4 लोग होशियार रहते, तुरंत उसको घिस देते हैं। तो अरे बाप रे, ये तो क्या है? तांबा है, ये तांबा है और आपने इसको सोना समझ के ले लिया। फिर लोग अपना वही रोज का उनका जो भाषण रहता है चालू कर देते हैं कि अरे आप तो भगवान की भक्ति में इतने मगन हो गए हो कि आपको तांबा और सोने में फर्क भी नहीं दिखता है। एक्चुअली भक्तों को दिखता नहीं है ना, क्योंकि भक्त को सब जगह समान दिखते हैं सारी चीजें। समलोष्ट अश्म कांचन करके गीता में कहा गया है कि उसके लिए पत्थर, उसके लिए है ना सोना चांदी सब कुछ क्या है? समान है। इनफैक्ट महाराज तो एक लेक्चर में बोलते हैं, जो आपको हम में से कोई भी उसको इमिटेट नहीं कर सकता, महाराज बोलते हैं कि जो अध्यात्मवादी रहते हैं उनके लिए सोना मतलब येलो स्टूल। येलो स्टूल मतलब पीली निष्ठा। ऐसे हमारे आचार्य होके गए हैं इतने, मतलब इस जगत से उनके लिए समान रहता सब कुछ। और जब उनकी पत्नी को पता चलता है ये चीज तो पत्नी तो और गुस्सा हो जाती है एज यूजुअल। अब आपने अगर घर में होम मिनिस्ट्री को अगर ठीक से नहीं रखा तो आप जानते हैं क्या होता है, कुछ नया बताने की जरूरत है ही नहीं। तो तुकाराम महाराज के घर में भी उनकी 2 पत्नियां थी, एक जिजाई थी और एक अवली करके। तो जो सॉरी रखुमाई और अवली 2 पत्नियां। जो छोटी वाली थी थोड़ी एकदम कड़क थी, वो एकदम कुछ भी हो गया तो सबसे पहले उनको तुकाराम महाराज को डर उनका रहता था कि सबसे कुछ भी हो गया तो सबसे पहले ये मेरे को डांटेगी, तो वो डरते थे उनसे काफी। आगे ऐसे बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग आएंगे उनमें। तो उनकी पत्नी डांटती है, बहुत कुछ बोलती है, लेकिन सोचती है कि चलो ठीक है अपना ही पति है, अब कुछ और नया प्लान बनाना पड़ेगा। फिर उनकी पत्नी क्या करती, अभी इन्होंने तो सब लोन ले लिया था और जो कुछ था वो सब डूब गया पैसा, है ना। ये क्या करते हैं वापस, अभी इनको तो कोई लोन देने वाला है नहीं, तो इनकी पत्नी बोलती है कि अभी इस बार मैं लोन निकालती हूँ। उनकी पत्नी एक्चुअली बड़ी अमीर घराने से रहती है, लेकिन अभी हम लोग मायके से ज्यादा लेते नहीं ना पैसा, इज्जत का सवाल है ना। पति बोलेगा, मतलब आपको तुकाराम महाराज तो यहाँ पे कुछ ऐसा बोल नहीं रहे, उसको भी लगता है कि मैं मायके से कैसे पैसे लेके आ सकती हूँ। तो ये लोन निकालने जाती है और बोलती है कि एक दुकान को बोलती है कि देखो मेरे घर वाले बहुत अमीर है, आप मुझे थोड़ा लोन दे दो, विश्वास रखो मेरे ऊपर, मैं चुकता कर दूंगी। तो दुकान वाला बोलता है ले लो जितना चाहिए, आपको देखकर मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस बार अभी वापस नया सेटअप। पहले कौन सा बिजनेस किया था? मिर्ची का, बराबर। हाँ, एक सबसे पहले बैल के ऊपर, वो भूल गए आप लोग, माता जी को याद है बराबर, और बिजनेसमैन फैमिली से। उसके बाद मिर्ची का। अभी तीसरी बार इनकी पत्नी खरीदी करके पैसा से लोन निकाल के कुछ नमक खरीदती है। उस टाइम में बहुत ऐसा बिजनेस हुआ करता था, आप बोलेंगे ये कौन सा बिजनेस है, मिर्ची नमक, लेकिन व्यापार करने वाले लोगों को बराबर मालूम रहता है। तो नमक खरीदते हैं और उसको बालेघाट करके एरिया है उधर पुणे के इधर, हटा देना, हटा दीजिए। बेचारे गोपाल गार्डन वाले तो इस बार नमक का बिजनेस करने के लिए निकल जाते हैं भक्तों के साथ बालेघाट, और उधर जाके नमक बेचते भी हैं, अच्छा पैसा मिलता है, कुछ गड़बड़ नहीं होता है। नमक बेच के जो पैसा मिलता है उससे फिर और चीज खरीदते हैं, गुड़। गुड़ खरीद के, है ना, अब उस गुड़ को लेकर दूसरी जगह निकलते हैं व्यापार के लिए। पुणे की तरफ एक जगह है, और तुकाराम महाराज के साथ एज यूजुअल बाकी भी सारे उनके बिजनेस बने भक्त हैं। अब देखिए वो प्रसंग यहाँ पे आएगा जो मैं बता रहा था आपको शुरू में। अब गुड़ भी बेच दिया, पैसे मिल गए, अभी खुश है कि अभी जाके घर पे क्या करेंगे, लोन चुकता करेंगे।
लेकिन उनको रास्ते में फिर ये दूसरा आदमी मिलता है। सेकंड ये वाक्य रहेगा उनके जीवन का। पहला उनको वो कड़ा बेचने वाला मिला था, दूसरा अभी ये मिल गया, कौन? जिसके गले में बहुत सारा ये वजन लटका हुआ है। तो वो तुकाराम महाराज से पूछते हैं कि आपके गले में ये सब क्यों लटका हुआ है? तो व्यक्ति बताता है कि एक्चुअली क्या है, मेरे घर में लोगों ने मेरे साथ छल कपट करके मेरा जितना भी प्रॉपर्टी था उसको हड़प लिया और मेरा कंप्लेंट राजा के पास दे दिया कि ये चोर है। और राजा इधर का क्या है, करप्ट है। उसने घूस लेकर कुछ पैसा खा लिया और मुझे जेल में डाल दिया है, और उसके लिए सजा, अगर छूटना है जेल से तो मुझे 300 रुपया चाहिए। वो टाइम का 300 रुपया, ठीक है, बहुत होता है वो टाइम का 300 रुपया। तो तुकाराम महाराज बोले अच्छा ऐसा है क्या? अभी उनको ये नहीं है कि अभी घर जाना है, पत्नी को देना है, वो सोचते हैं कि नहीं नहीं इसकी तो हेल्प करेंगे, ब्राह्मण है ये। तो राजा के पास 250 रुपये भिजवाते हैं। अब वो कैसा रहता है ना, जिसके गले में वो डाल के रखा है ना, वो बहुत बड़ा लकड़े का ये, उसके साथ एक सिपाही भी रहता है साथ में देखने के लिए कि कहीं भाग ना जाए। कैसे भागेगा वो? ऑलरेडी इतना वजन डाला हुआ है, ऊपर से एक सैनिक सुपरवाइजिंग के लिए। तो सैनिक को 250 रुपये देते हैं, बोलते जाओ राजा के पास, उसको पैसा दो। उनको छुड़वाते हैं, फिर 10-20 रुपया खर्च करके उनका केश कर्तन करवाते हैं, कुछ ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं। इस तरह से उनको, क्योंकि उनके मन में करुणा है, किसी को दुखी नहीं देख सकते वो, बाकी विचार नहीं है, बाकी क्या होगा वो भगवान देख लेंगे। इस प्रकार उनको क्लियर कर कर वहां से आगे निकल जाते हैं घर की तरफ, लेकिन पैसा वापस खत्म। आप बोलेंगे ऐसा अगर घर गृहस्थी करेंगे तो एक महीने के अंदर ही पूरा बैंकरप्ट हो जाएंगे हम लोग, नहीं? लेकिन इनका दूसरा साइड आपने नहीं देखा, कितनी भगवान के ऊपर निर्भर रहते हैं। जब इस तरह से वो घर की तरफ आ रहे थे तो वापस टेंशन किसको हो गया? ठाकुर जी को टेंशन हो गया। बोले अभी इस बार अगर घर जाएगा तो इस बार तो लोन किसने निकाला है? लोन इसने नहीं निकाला है, लोन होम मिनिस्ट्री ने निकाला है। अभी गृह मंत्रालय अगर गड़बड़ करेगा तो सबसे पहले डांट भगवान बोलते हैं उनको नहीं पड़ेगी, मुझे पड़ेगी। और उनकी पत्नी हमेशा गाली देती थी भगवान को। वो मराठी में कहती थी उसको कालिया करके कहते, कालिया है ना, जगन्नाथपुरी में भगवान को कालिया कहते हैं ना, कालिया। भगवान शाम बोलने के है ना, तो बोले ये कालिया की वजह से मेरा सारा संसार डूब गया है, पागल बना दिया इन्होंने इसको। इसके पागलपन में ये सब कुछ भूल जाता है, घर गृहस्थ का काम कुछ याद नहीं रहता है इनको। तो भगवान क्या करते हैं, वापस तुकाराम का रूप लेकर गांव में जाते हैं उनके पहुंचने से पहले, और गांव में जाकर जितना भी लोन जहां से लिया था जाके चुकता कर देते हैं। और प्लस एडिशनली कुछ वो टाइम में ना ये आता था, सोने का मोहर आता था, ऐसा 10 सोने का मोहर उस एक आदमी को देते, बोलते जाओ घर में जाके दे दो मेरी पत्नी को, बोलो कि तुकाराम महाराज प्रॉफिट लेके आए हैं, बहुत सारा लोन चुकता कर दिया जो घर खर्च के लिए दिया हुआ है। तो घर पे जाते हैं तो उनकी पत्नी बोलती है वो किधर है, लेकिन तुकाराम महाराज किधर है? बोलते हैं रहेंगे किधर, भगवान का नाम लेते हुए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप चिंता मत कीजिए, आप ये लीजिए पैसा, वो आते ही रहेंगे। तो उनकी पत्नी ये सब पैसा लेती है ना, और थोड़ा अभी लाइफ थोड़ा सेटल हो गया, थोड़ा सा है ना, हैप्पी लग रहा है। लेकिन इसी बीच क्या होता है, उस गांव में भयंकर सूखा आता है, जबरदस्त सूखा। मतलब समझते हैं आप लोग, मतलब आपको 3-4 दिन में एक बार खाना मिलेगा थोड़ा सा, ऐसा भयंकर सूखा हो। रिकॉर्डेड है हिस्ट्री में वो टाइम का सूखा जो है तुकाराम महाराज के टाइम का। तो जब इस तरह से अभी देखिए, पहले ही बहुत सारा प्रॉब्लम है, उनका लोन कोई, उन्होंने जो लोगों को लोन दिया तो कोई चुकता नहीं करता, उल्टा इनको लोन लेना पड़ता है नया। संसार में देखिए स्थितियां कैसे बदल सकती है हमारी। आज हमको लगता है कि हम वेल टू डू हैं, लेकिन सिचुएशन बदलने में टाइम नहीं लगता है। और अगर हम भगवान के भक्ति में नहीं रहेंगे तो फिर हम बहुत ही भ्रमित हो सकते हैं, दुनिया में दुखी कष्टी हो सकते हैं, राइट? तो ऐसा नहीं कि मतलब भगवान के भक्ति करेंगे तो हमारे जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि भगवान की भक्ति और समस्या का कुछ लेना देना नहीं है एक्चुअली, क्योंकि समस्याएं तो हमारे अपने कर्म के हिसाब से आती है ना हमको, उसमें भगवान का क्या दोष है?
उल्टा आज भक्ति कर रहे हैं तो हमारा अच्छा कर्म बन रहा है, अगले जन्म में हम अच्छा डेस्टिनेशन प्राप्त करेंगे, राइट। तो ये इतना भयंकर सूखा आता है, गाय बैल सब मर जाते हैं, लोग ऐसा हालत होता है कि पेड़ का पत्ता रहता है ना, पत्ता तोड़ के खाते हैं, वो वैसे जीते हैं लोग। बाकी तो छोड़ दीजिए, इंसान को खाने का चीज मिले नहीं मिले वो अलग बात है। इसी बीच इस तरह से तुकाराम महाराज की अवस्था बहुत भयंकर दुखी हो जाती है। और अभी ये क्या करते हैं कि सोचते हैं कि अभी क्या करना पड़ेगा, अभी कुछ व्यवसाय तो नहीं, बिजनेस नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ नहीं है। सोचते हैं कि मैं जाके भिक्षा मांगूंगा। और देखिए तुकाराम महाराज पर्पसफुली ये चूज करते हैं भिक्षा मांगने के लिए। ऐसा नहीं, तो उनको पता रहता है कि भगवान उनको हेल्प कर सकते हैं, लेकिन तुकाराम महाराज जानबूझकर जाके भिक्षा मांगते हैं ताकि ऐसा ना हो कि भगवान उनको हेल्प करने आए और लोगों को पता चले तुकाराम महाराज को भगवान हेल्प करते हैं। इससे क्या होगा, तुकाराम महाराज सोचते कि इससे मेरा गर्व बढ़ेगा, इससे मेरा प्रतिष्ठा बढ़ेगा और इससे मैं भगवान की भक्ति से दूर हो जाऊंगा। कितना सोचते हैं देखो भगवान के भक्त। आप देखेंगे माधवेंद्रपुरी चैतन्य चरितमृत में प्रसंग आता है हमारे गौड़ीय वैष्णव में, आपने सुना होगा, खीर चोर गोपीनाथ करके कथा सुना होगा। इधर रेमुणा में गोपीनाथ जी का मंदिर है, उधर माधवेंद्रपुरी हमारे आचार्य हैं, वो गोपाल जी के वृंदावन से जाते हैं चंदन लेने के लिए मलया, उधर बंगाल की तरफ, और बीच में मंदिर आता है रेमुणा उड़ीसा की तरफ। तो वहां पे गोपीनाथ जी का जब दर्शन लेते तो वहां पे खीर का भोग लगता है। सोचते हैं कि अगर ये खीर टेस्ट कर पाऊं थोड़ा तो मैं अपने गोपाल जी के लिए भी भोग लगाऊंगा, लेकिन इतने में सोचते हैं अरे ये ऐसे कैसे, मैं टेस्ट नहीं कर सकता, अभी भोग भी नहीं लगा है। ऐसा करके वो गांव के बाहर जाके बैठ जाते हैं। लेकिन जब रात को पुजारी जब भोग भी लगता है, दर्शन बंद होता है, तो पुजारी क्या करता है, जब ये खोलता है अल्टर तो उसको दिखता है पीछे एक खीर का डब्बा रखा हुआ है, भगवान उनके लिए निकाल के रख देते हैं अलग से। तभी से उनका नाम हो जाता है खीर चोर गोपीनाथ। उससे ना गांव में प्रसिद्ध हो जाते हैं। लेकिन माधवेंद्रपुरी क्या करते हैं, समझते हैं कि अभी खतरा है, भागो यहाँ से, क्योंकि अभी अगर लोगों को पता चलेगा मेरे लिए भगवान ने खीर चुराया तो फिर क्या होगा, लोग मेरी वाह करेंगे ना। और अगर हम होते तो वहां पे तो मेरे लिए चुराया, ला लो जल्दी फोटो खींचो, इंस्टाग्राम पोस्ट डालो, फेसबुक डालो, जल्दी जल्दी जल्दी, अरे कहीं वो खत्म ना हो जाए डब्बा, अभी फ्रेश है ना, दिख रहा है, तुरंत खींचो फोटो। तो हम लोग प्रसिद्धि के लिए लालायित रहते हैं, लेकिन भगवान के भक्त उससे दूर भागना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि इसमें हमारा अहंकार बढ़ सकता है। तो तुकाराम महाराज जानबूझ के भिक्षा मांगना चालू करते हैं। लेकिन जहां भी भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं वहां क्या होता है, लोग बोलते हैं कि अरे हमारे घर में खाने के लिए नहीं तो आपको क्या दें हम, और आपको इस तरह बहुत मतलब बेकार बोलते हैं आपको, आप भगवान की भक्ति करते हो इसलिए आपके जीवन में ये हो रहा है, आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह से भिक्षा मांगने के लिए। इस तरह से उनका जीवन बहुत ही संघर्ष में जाता है। इसके बीच उनकी जो एल्डर वाइफ रहती है ना, वो गुजर जाती है अन्न 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 करते हुए, क्योंकि खाना नहीं था ना उस समय में। तो पहली पत्नी गुजर जाती है तो गांव के लोग बहुत चिल्लाना चालू करते हैं कि तुम्हारा देखो घर में ये हो रहा है, वो हो रहा है, हरे कृष्णा में गया तब से देखो क्या हो रहा है तुम्हारा हालत, पहले हरे कृष्णा में नहीं था तो कितना अच्छा था, नहीं हरे कृष्णा में आने के बाद क्या हो गया, सब प्रॉब्लम चालू हो गया तुम्हारे घर पे। तो तुकाराम महाराज एक सुंदर यहाँ पे एक दृष्टांत देते हैं। लोग बोलते हैं कि तुम भक्ति कर रहे हो इसलिए तुम्हारे घर में प्रॉब्लम है। तुकाराम महाराज बोलते हैं कि ऐसा मुझे एक भी घर दिखाओ या फिर मुझे बताओ जिस घर में लोग किसी हर घर में तो किसी न किसी की मृत्यु होती है ना, तो क्या उस घर में लोग चैंटिंग कर रहे थे क्या, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको पता रहेगा ये बुद्ध की जो कहानी है, बुद्ध के पास एक बार एक स्त्री आती है, उसके एक्चुअली बच्चे का मौत हो गया होता है, डेथ। तो स्त्री बोलती है बुद्ध जी को कि मेरे बच्चे को क्या करो, जिला दो, मेरा बच्चा क्यों मर गया, मैं इसको अंतिम संस्कार करने नहीं दूंगी। बुद्ध बोलते हैं कि इसको ऐसे समझा नहीं सकते, बोलते हैं कि जाओ मैं कर दूंगा, आप इसको ये कर देना, लेकिन जाओ किसी भी एक घर से राई के 2-4 दाने लेके आओ, लेकिन वो घर ऐसा होना चाहिए जिसमें आज तक किसी का मृत्यु नहीं हुआ है। जाओ, जाती है पहला घर,
2-4 राई के दाने दे दो, तो हर किसी के घर में रहता है ना, दे देते। लेकिन बोलते शर्त ये है कि आपके घर में किसी का मृत्यु नहीं हुआ है। बोलते अभी आज से 10 दिन पहले ही मेरी ग्रैंड माँ गुजर गई, दूसरे घर में जाती है। 1 साल पहले पति गुजर गए, दूसरे घर में जाती है। 2 साल पहले अंकल, हर किसी घर में समझ जाती है। इस संसार में ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे मृत्यु नहीं होती है। इस प्रकार तुकाराम महाराज यहाँ पे बोलते हैं कि एक्चुअली संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, या फिर जो ये लोग बोलते हैं ऐसा कि आप लोग हरे कृष्णा में आते हैं, भक्ति करते हैं, इसलिए ये समस्या आती है। समस्या क्या, जो हरे कृष्णा है उसके घर में नहीं आता है क्या? है? नहीं आता है क्या? अरे भैया, हरे कृष्णा चैंटिंग करो या ना करो, समस्या तो आने वाली है। लेकिन हरे कृष्णा में बने रहोगे तो समस्या आने के बाद उसको कैसे समझना है, उसको कैसे स्वीकार कर, इस दुनिया में स्वीकार नहीं करना चाहते ना लोग। ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ा। हम लोग स्वीकार नहीं करना चाहते कि हम धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं। नहीं, जवान लोग यही सोचते हैं ना कि मैं जवान हूं, मैं जवान रहूंगा हमेशा। जवान रहोगे क्या हमेशा? नहीं ना, बूढ़े होंगे ना हम लोग। लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते इस बात को, क्योंकि हम लोग अनलिमिटेड इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं। राइट, एक कथा में एक कथाकार कहते हैं सुंदर, जब भी हमारे जीवन में, देखिए ये हमारे जीवन के एक लाइफ में एक पैटर्न पे ये सब सिग्नल आते रहते हैं कि हम अब बूढ़े होते जा रहे हैं। सबसे पहले क्या होता है हमारे, लेकिन आजकल तो बच्चों के भी बाल बूढ़े हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली 10-12 साल के भी बाल सफेद हो जाते हैं। हंस रहे हैं तो फिर भी आदमी क्या करते हैं, तो क्या हुआ, बाल सफेद हुए तो क्या हुआ, हमारे शैम्पू लगाएंगे, हम काला करेंगे। और एक दिन हमारे सिक्योरिटी गार्ड है एक, जन्माष्टमी के 2 दिन पहले देखा पूरा सफेद जन्माष्टमी के दिन देखा पूरा ब्लैक। मैं बोला क्या हो गया, नया बॉडी, नया जन्म, कंप्लीट मूंछ के साथ। मेरे पिताजी भी क्या करते थे, वो आता है ना, वो डाई करते थे बालों को। तो अभी सिर्फ बाल करेंगे तो कैसे चलेगा, दाढ़ी अगर सफेद और बाल काले तो फिर पकड़ा जाएगा ना। तो बाल भी काले, दाढ़ी भी काला, सब काला। तो हम लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं ऐसे जवान दिखूंगा। आपके घर में कोई करता होगा तो किसी को कुछ बोलिए मत उनको डाई करने दीजिए, उनको बोलिए जब तक आप हरे कृष्णा जपा करेंगे सब कुछ चलेगा। डाई कीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन जपा कीजिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो एक ऐसी चीज होती है। दूसरी चीज ये होती है कि हमको हमारे दांत जो रहते हैं वो तकलीफ देना चालू करते हैं। भगवान बोलते हैं आज तक बहुत कुछ खाया तूने, थोड़ा प्रसाद भी खा ले बेटा। अभी बोलते नहीं, अभी भी इच्छा है क्या, वो सब तोड़ना और खाना। लेकिन आदमी सुनता नहीं, प्लास्टिक के दांत लगा देता है, एडजस्ट कर लेता है। फिर उसमें धीरे धीरे क्या होता है आदमी का, भगवान बोलते हैं बहुत तूने देख लिया दुनिया का सारा चीज, अभी मुझे भी देख ले बेटा। मुझे कब देखेगा, अभी तेरा जीवन खत्म होने को आया है। बोलता नहीं, मैं चश्मा पहन के देखूंगा। संसार को देखने के लिए कोई तकलीफ है क्या? बड़े बड़े चश्मे आते हैं, स्टाइल वाले चश्मे आते हैं आजकल, और उससे ज्यादा डीप में दिखता है। पहले जो कम दिखता था और ज्यादा दिखता है। फिर भगवान बोलते हैं अभी तेरा कमर ही तोड़ देता हूँ। फिर फाइनली कमर तोड़ देते हैं। फिर भी आदमी बोलता है ऐसा कैसे, मैं हारूंगा नहीं। वहाँ पे है ना बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर, हार नहीं मानना है, हमें जीतना है। तो वो लकड़ी लेके चलेगा, फिर है ना वॉकर लेके चलेगा, मैं अभी भी जाऊंगा, सिनेमा हॉल जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, वहां जाऊंगा। फिर अंत में क्या होता है, भगवान बोलते हैं अभी ये छोटा मोटा से नहीं चलेगा, ये तो घंटी बजती है, बोलते हैं अभी घंटा बजाना पड़ेगा। फिर आता है मृत्यु सर्वहरश्च हम, बड़ा प्रहार, और उस समय हमको सब कुछ त्याग कर जाना पड़ता है। तो तुकाराम महाराज कहते हैं कि आप मुझे दिखाओ ऐसा एक घर जिस घर में है कोई जप नहीं करता है और वहां पे मृत्यु नहीं हुआ है, वो है ना। तो फिर इसमें मेरे नाम स्मरण का क्या दोष है? मेरे नाम स्मरण लेने से थोड़ी ना मेरे घर में ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। तो अभी देखिए जब हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होना चालू होते हैं तो हम लोग एक्चुअली क्या होना चाहिए, सोचना चाहिए कि मेरे प्रारब्ध के हिसाब से मुझे जो भी मिला है वो मिला है,
लेकिन जो मेरे प्रारब्ध में नहीं है वो क्या है? भगवान की भक्ति। ये तो प्रारब्ध से नहीं होती ना, ये तो स्वतंत्र इच्छा से आती है हमारे। तो तुकाराम महाराज अभी धीरे धीरे यहाँ से क्या होना चालू हो जाएंगे? रिनाउंस होना चालू हो जाते हैं, परमार्थ की तरफ बढ़ना चालू करते हैं तुकाराम महाराज। क्योंकि पहले उनकी पत्नी गुजर जाती है, उसके बाद उनका बड़ा बेटा संतोबा करके है, वो भी गुजर जाता है। तो अभी तुकाराम महाराज वर्णन, बहुत मार्मिक वर्णन यहाँ पे आता है। उनका उम्र उस समय केवल कितना है? 21 साल। उस समय शादी जल्दी होता था। आजकल तो 40 साल तक तो भी हमारे लोगों के लोग तभी भी सोचते हैं कि मैं अभी भी जवान हूँ, और जब पिताजी 50 साल के हो जाते तो बच्चा 2 साल का, है ना। कितना इम्बैलेंस है लाइफ में। तो तुकाराम महाराज जो 21 साल की उम्र में इस तरह से, उनकी पहली पत्नी गुजर गई, बच्चा गुजर गया, तो इस तरह से है ना सोचते हैं कि मैंने जीवन में बहुत कष्ट किया। किसके लिए? थोड़ा सा सब्र करो, 15 मिनट है। कितना मिनट है? 10 मिनट। परीक्षित, आप लोग चिंता मत करो, आप लोग सुनते रहो। देखिए, उन्होंने एक सुंदर उदाहरण दिया है। तुकाराम महाराज कहते हैं कि अगर जो ये रहता ना कोयला, कोयला को आप कितना भी साफ करें, कोयला काला ही रहेगा। उसी प्रकार भौतिक जीवन को हम कितना भी सुखी बनाने का प्रयास करें, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि आप लोग दुखी रहिए। इसका मतलब नहीं बाहर जाके फिर भौतिक जीवन दुखी है, हमें दुखी रहना चाहिए, उस तरह का मैं नहीं बोल रहा हूँ। मेरे कहने का अर्थ है कि जो एक्सपेक्टेशन हमारा है, उम्मीद जो है इस भौतिक जगत से कि ये भौतिक जगत मुझे सुख प्रदान करेगा, इस झूठी उम्मीद को हमें छोड़ देना चाहिए। केवल भगवान की भक्ति में ही आनंद है, राइट। तो तुकाराम महाराज सोचते हैं कि इस प्रकार मैंने मेरा जीवन बर्बाद किया, है ना। 21 साल की उम्र में सोच रहे हैं, सोचिए जरा। हम लोग 60-70 साल के तो भी समझ में नहीं आता है। 21 साल की उम्र में उनको ये साक्षात्कार हुआ कि वो सोच रहे हैं माझे आयुष्य किती छोटे आहे आणि तेही या संसारातील सुखाच्या भ्रमामध्ये वाया गेले। मेरा उम्र कितना छोटा है और वो इस संसार के सुख के भ्रम में बर्बाद कर दिया मैंने। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे जिन्होंने शादी भी नहीं किया अभी तक, कुंवारे हैं, वो सोच रहे हैं कि ये सब झूठ है। सोच रहे हैं ना ऐसा, सोच रहे हैं कि उनका जीवन बर्बाद खत्म हो गया है, जिनका अभी कुछ हुआ नहीं है, हमारा टाइम अभी आने वाला है। ऐसा नहीं है, सबके लिए यहाँ पे रूल सेम है। अब देखेंगे प्रहलाद महाराज अपनी शिक्षाओं में अपने असुर बालकों को जो शिक्षाएं देते हैं, प्रहलाद महाराज की शिक्षा सुनेंगे हम लोग, ठीक है। सब यहाँ पे प्रहलाद बैठे हैं आज। तुकाराम महाराज के प्रहलाद महाराज कहते हैं कि इंसान का 100 साल का उम्र रहता है, बराबर। 100 साल की उम्र में उसका 50 साल सिर्फ सोने में चला जाता है। सोते हैं ना हम लोग आधा समय, नहीं सोते? बच्चे ज्यादा सोते हैं। ये तो आपके मम्मी डैडी ही बताएंगे। 50 years आउट ऑफ 100 सोने में, 20 साल बचपन। मतलब आदमी जब तक अच्छी तरह से बड़ा होता है पढ़ा लेकर, तो 20 साल गुजर जाते हैं ना। मतलब 20 साल अध्यात्म नहीं किया, कितने हो गए? 70 साल, ठीक है। 20 साल लास्ट की उम्र के, 80 साल के बाद आदमी कुछ इनवैलिड हो जाता है। 80 साल का जब आदमी हो जाता है, कितने हो गए? 90। 10 साल सिर्फ बच गए। बीच में कहीं तो 10 साल का गैप रहता है, जब हम थोड़ा सा फैमिली सेटल हो जाता है हमारा, है ना। एक टाइम ऐसा आता है कि थोड़ा फैमिली सेटल हो गया, बच्चे शादी मतलब हो गई, नाती पोते हो, लेकिन बेचारा इस जगत में इतना मोह है, वो समय भी वो क्या करता है? ट्विन टावर गिर गया देखने के लिए लगाता है। यहाँ ट्विन टावर गिर गया, वहां आज झवेरी मर गया, यहाँ पे आज क्रिकेट चालू है ना, लेकिन आप लोग है नहीं। क्या बात है, आप लोग भी तुकाराम महाराज के फॉलोअर बनते जा रहे हैं। मुझे लगा आप लोग आज उपस्थिति कम रहेगी। दुबई में पता है पूरा। हमारे एक व्यक्ति गए, वो अच्छा चला गया, एक लड़का है हमारा, एक लड़का, वो बेचारा बोला आज मैं थोड़ा काम है। मुझे सुबह समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं। बोला थोड़ा काम है मुझे शाम को। मैं बोला किसी से मिलने जाना है क्या? नहीं, बोला उससे भी इम्पोर्टेंट है। बोला बाद में समझ में आया मुझे शाम को।
ये तो आध्यात्मिक रस लेने के लिए जा रहे हो। तो इस तरह से प्रहलाद महाराज बोलते हैं हमारा जीवन क्या है, 50 सोने में, 20 बचपन, 20 अंतिम, 90 10 साल टाइम पास करते हुए। और आजकल एक्चुअली परसों ही भागवतम क्लास दे रहे थे, भागवतम क्लास दे कौन सा कोई तो क्लास चल रहा था, उसमें बोले कि आजकल तो सोशल मीडिया औसतन आदमी अपने जीवन का 6 साल सोशल मीडिया पे बिताता है। बोले अगर 100 साल आप कैलकुलेट करेंगे 6 साल। हाँ पुरुषोत्तम प्रभु बोले, यस समझ रहे हैं आप लोग, 6 साल मतलब कितना होता है, मतलब 6 साल केवल मोबाइल में ये हाथ चैंटिंग करने के लिए दिया हुआ है ना, तो वो पेज पे पेज पलटी करते जाते हैं। क्यों? उसको लगता है कि यहाँ पे रस है, लेकिन जीवन बर्बाद। इस तरह से इंसान का 100 साल बर्बाद हो गया, तो बचा क्या? इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कौमारम आचरित प्राकृत धर्मात् भागवतानि है। बचपन से ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना यहाँ पे अभी बैठे, आप लोग को लग रहा है कि टाइम पास कर रहे हैं लोग, नहीं, ये लोग नहीं सुन रहे तो भी उनकी आत्मा सुन रही है। भविष्य में जाके उनको ये सब संस्कार उनके काम में आएंगे। जैसे आप लोग सत्संग ले रहे हैं, वो प्रसाद लेंगे, कीर्तन होता है वो सुनते हैं, ये सब उनको बाद में काम में आएगा। ये अगर ट्रेनिंग हमको बचपन में दिया होता तो आज हम ऐसे नहीं होते, राइट। प्रभुपाद कहते हैं कि जो हरा कलर का ये रहता है ना बांस का छड़ी, वो जल्दी बेंड होता है, और एक बार बांस एकदम सूख जाए, बड़ा हो जाए तो वो बेंड नहीं होता। बूढ़े लोगों को आप बोलेंगे भक्ति करो, करते हैं क्या? हाँ बोल, नहीं बोल रहे लगता है दादाजी को प्रीचिंग करने का प्रयास किया आपने। हाँ, क्योंकि क्या होता है, बूढ़े लोग बोलते हैं कि हमको आप क्या सिखाएंगे। हाँ, मैंने आपको बोला था ना लास्ट टाइम, वो राधा गोविंद महाराज बोलते हैं हमारा ये दाढ़ी ऐसे नहीं पका हुआ है, ये ज्ञान के मसाले से पका हुआ है। इतना ज्ञान हमको संसार का है और तुम हमको सिखा रहा है। छोटे छोटे बालक अभी ये थोड़ा सीरियस हो जाएंगे, बाद में जपा करेंगे तो बोलेंगे पापा, मतलब अपने दादाजी को, नानी को बोलेंगे हम जपा करो। क्या हमको सिखा रहा है? पापा करते हैं क्या कभी जपा? पापा बोलेंगे यार तू इनके साथ मत लड़, मेरे साथ लड़, हम दोनों मिलके जपा करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक्चुअली शंकराचार्य वो सुंदर श्लोक है, उसके साथ हम पूरा करेंगे। शंकराचार्य कहते हैं, एक सुंदर श्लोक है उनका, कहते हैं बालस्तावत् क्रीडासक्ता, तरुणीस्तावत् तरुणीसक्ता, वृद्धस्तावत् चिंतासक्ता, परम ब्रह्म कोपिणी ना सकता। बालस्तावत् क्रीडासक्ता मतलब बचपन में बालक क्या करता है, खेल कूद में समय बिता देता है, बराबर। जब तरुण हो जाता है, घंटी बजा रहे भगवान, भूख लग रही सब लोगों को लगता है, 5 मिनट। बालस्तावत् क्रीडासक्ता, छोटे छोटे बालक खेल कूद में समय बिता देते हैं। ये तो भाग्यशाली है कि मंदिर में आते हैं। हमने अपना पूरा बचपन नदियों के किनारे, खेत खलिहान में, वो भी जरूरी है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बैलेंस होना चाहिए। और जब यंग हो जाते हैं तो सोशल मीडिया लेकिन सोशल मीडिया में कौन, वो वाला प्रोफाइल, इंस्टाग्राम, फेसबुक उनका। आप अभी आजकल एक्चुअली किसी का भी मोबाइल चेक करेंगे तो सब पता चल जाएगा। इसलिए लोग मोबाइल को इतना प्रोटेक्ट करके रखते हैं, किसी के भी मोबाइल को छूना, प्रभु जी मोबाइल मेरा है, वो पासवर्ड तो रहता ही है, लेकिन बिना पासवर्ड के साथ भी नहीं देंगे आपको। उनको डर रहता है पासवर्ड लीक खोल दिया तो मेरा पूरा चार्ट निकल जाएगा बाहर, सुबह से लेकर शाम तक कितने कॉल किए, किसको मिला, कहाँ गया, पूरा मोबाइल में रिकॉर्ड रहता है। तरुणीस्तावत् तरुणीसक्ता, और बेचारा जब बुढ़ा हो जाता है, वृद्धस्तावत् चिंता, हमने पढ़ा था चिंताम अपरिमेयम् च, चिंता, अरे इतना घर बनाया मैंने मेहनत करके और ये बर्बाद कर रहे हैं सब नाती पोते, अकल नहीं है, लाइट बंद करके जाना चाहिए, लाइट चालू करके गए, बंद करो। अरे पापा आप क्यों इतना, बुढ़ापा आ गया ना आपका। तो लोग क्या होता है ना, संस्कार नहीं दिया ना, गलती किसका, हमारा ही है। हमने बच्चों को संस्कार नहीं दिया तो अभी वो आपका अपमान करेंगे।
समय ऐसा आएगा कि आपको वृद्धाश्रम भी भेज देंगे, क्योंकि उनको क्या है, गाय बैल जैसे पालते हैं वैसे पालने का हमारा संस्कार रहेगा। तो क्या करेंगे, वो बैल बूढ़ा होता तो क्या करते हैं उसको, मतलब जो संस्कार विहीन समाज है वो क्या करता है, कसाई खाने में भेज देता है या फिर रास्ते में छोड़ देता है। इस तरह से वृद्धस्तावत चिंता सकता। लेकिन आजकल कलयुग में उल्टा हो गया है एक्चुअली। चेतन चंपू कहते हैं कि उल्टा हो गया है। कैसे? कहते हैं कि वृद्धस्तावत क्रीड़ा सकता आजकल, सॉरी कोई भी यहाँ पे अपराध मत लेना, किसी भी एज के लोग, सब एज उम्र के लोग यहाँ पे हैं। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि ऊपर से चालू करते हैं, बालस्तावत तरुणी सकता। आजकल छोटे छोटे बालक भी भ्रष्ट हो गए हैं, है ना, क्योंकि इतना कचरा है आजकल इंटरनेट पे, इतना कचरा समाज में है। कॉलेज में जाएंगे, सब कॉलेज कैसे बन गए हैं, इंद्रिय तृप्ति के बड़े बड़े आगार बन गए हैं। कुछ संस्कार नहीं है कॉलेज में। अगर किसी के पास, अगर उसकी गर्लफ्रेंड है, क्या तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, जैसे कि हरे कृष्णा मतलब इसने दीक्षा नहीं ली, जैसा हम बोलते हैं ना, जपा नहीं करता है तू, मंदिर में आता है 10 साल हो गया क्या, वैसे कॉलेज में क्या तेरा नहीं है कोई भी, अनाथ है तू, सनाथ हो जा, आश्रय ले ले किसी का। इस तरह से बचपन से ही लोग करप्ट होते जा रहे हैं। और जब थोड़ा बड़ा होता है, यू नो, अभी तरुण लोगों को क्या होना चाहिए, शंकराचार्य के इस श्लोक के हिसाब से तरुणी स्तावत तरुणी सकता। लेकिन तरुणी यू नो ये यंग लोगों का कैरेक्टर है, लेकिन आजकल वृद्धस्तावत तरुणी सकता। बूढ़े लोग भी इस तरह से करप्ट हो गए हैं कि आप देखेंगे, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं, समाज में जो संस्कार विहीन लोग हैं वो किस तरह से भ्रष्ट हो गए हैं। और यू नो परीक्षित पराशर आज थोड़ा ओवरबोर्ड हो गया लगता है। और शंकराचार्य इसलिए बोलते हैं कि ये सब लोग मगन है संसार में इन चीजों से, लेकिन कोई भी परम ब्रह्म को पे नो सकता। लेकिन परम ब्रह्म भगवान, इनसे मिलने के लिए कोई भी क्या नहीं है, आतुर नहीं है, क्योंकि उसका हमें ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है, उसका संस्कार नहीं दिया जाता है। इसलिए भागवत में एक श्लोक सुंदर आता है, उसमें बोलते हैं, यू नो, प्रमुत्त उच्च ऋतिकृत चिंतया प्रवृद्ध लोभम विशेष लालसम तमम प्रमत्त सहसा विपद्यते। ये भागवत के 10वें स्कंद में मुचकुंद महाराज बोलते हैं। मुचकुंद महाराज बोलते हैं कि लोगों के मन में इतना, यू नो, 2 मिनट पेशेंस रखिए, 2 मिनट, लोगों के मन में इतना लोभ है इस संसार में, यू नो, चीजों को प्राप्त करने के लिए, और सुबह से लेकर रात तक काम करते रहते हैं, यू नो। मैंने कई बार पहले भी कहा है कि भगवान ने अगर नींद नहीं बनाया होता तो हम लोग काम कर करके मर जाते हैं। इतना काम है हमारा, इतना टू डू लिस्ट है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। अभी यहाँ से जैसे निकल जाएंगे ना आप लोग, तुरंत आपका वो डायरी खुलेगा, नोटपैड खुलेगा, वो तो खोलने का जरूरत नहीं, दिमाग में चलता रहता है, अभी भी चल रहा होगा, ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। उसमें जपा नहीं रहेगा, जपा करना है लास्ट में। रात के 10:30 बज जाएंगे, 11 बज जाएंगे, हाँ चैंटिंग बाकी है क्या, चलो अभी कर लेते, थोड़ा भी भगवान को भी थोड़ा संतुष्ट कर लेते हैं। लेकिन मुचकुंद महाराज उस श्लोक में बोलते हैं कि संसार में इस तरह से व्यक्ति कितना भी मगन रहे, है ना, जिस तरह से सांप के बिल में चूहा रहता है ना, चूहा क्या करता है, अभी जो हार्वेस्टिंग का टाइम आएगा ना, धान का बाली तोड़ता है, जाके अपने बिल में जमा करता है, तोड़ता है जाके जमा करता है। क्यों? स्टोरेज, वो भी जानता है, गोडाउन स्टोर करने का। लेकिन जब रास्ते में सांप आता है, उसके अचानक मुलाकात होती है सांप से, सांप ये नहीं बोलता कि चूहा भाई आज रख दो अंदर थोड़ा सामान, बाद में मिलते हैं, नहीं। सांप क्या करता है, उसको दबोच लेता है। उस प्रकार मुचकुंद महाराज बोलते हैं कि हम कितना भी संसार में बिजी रहे, अनअलर्ट रहे, असावधान रहे, लेकिन भगवान हमेशा क्या कह रहते हैं, सावधान रहते हैं, और हमारे कृत्यों का समय आने पर उसका रिजल्ट देते हैं। फिर वो पुण्य रहेगा, हमारा पाप रहेगा, यू नो, और अंतिम में तो भगवान मूर्ति के रूप में आकर हमको दबोच लेते ही हैं। इसलिए हमें, यू नो, इन सब शास्त्रों से, इन संतों के, यू नो,
चरित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जीवन में एक्चुअली हमें किस तरफ जाना है, जीवन का हमारा लक्ष्य क्या है, किस चीज से हम सुखी हो सकते हैं और किस चीज से हमें परमानेंट लाभ होगा। सवै पुंसाम परो धर्म यथो भक्तिर अधुक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। अगर हमें प्रेम प्राप्त करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान से, किससे? उनसे नहीं, फेसबुक प्रोफाइल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, भगवान से। और जिस दिन हम भगवान से प्रेम करना सीख गए, हमने अपने जीवन को परिपूर्ण बना लिया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। और चर्चा करेंगे हम लोग शंकराचार्य की। आज समय थोड़ा कम है इसलिए। शंकराचार्य बहुत कुछ बता के गए हैं। शंकराचार्य केवल 32 साल जिए, चैतन्य महाप्रभु केवल 48 साल। जानते हैं आप लोग, बड़े बड़े महान संत आए, छोटे समय में संसार को क्या कुछ देके गए, और हम लोग इतना सब जीवन जीते। लेकिन इसलिए जितना अभी आप जिस भी जीवन के मोड़ पे हैं, अभी इसके बाद जितना भी जीवन है वो किसके लिए देंगे? इसके पहले हमने जीवन किसको दे दिया? किसको? हाँ, संसार को दिया, खुद को दिया। अभी इसके बाद का जीवन राधा गोपीनाथ के चरणों में, उनकी सेवा में। राइट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, संत तुकाराम महाराज की जय। तो आगे देखेंगे तुकाराम महाराज फिर किस तरह से रिनाउंस करेंगे अपने घर को। करेंगे नहीं रिनाउंस, घर को घर रहेगा, लेकिन तपस्या करेंगे, भजन करेंगे भगवान का। फिर उनको अभंग स्फूर्ति होगा, अभंग कैसे लिखना है, अभंग लिखेंगे। फिर अभंग लिखने के बाद और सुंदर सुंदर कथाएं आएंगी जिनमें उनके अभंग को पानी में डुबा दिया जाएगा, फिर पानी से ऊपर आएगा वो। सुंदर कथाएं आगे आएंगी, देखेंगे अगले आने वाले रविवार को। हरे कृष्ण। पूछिए। मेरी एक फ्रेंड है, मंदिर भी आती है, भक्ति भी करती है, सब करती है, एकादशी करती है। मैं जैसे बोलती हूँ वो सुनती है सब, लेकिन योगा करने बोलती हूँ तो वो सोचती है कि मैं योगा नहीं कर पाऊंगी। क्यों? पता नहीं क्या, कुछ शायद तो उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तो अगर आप कुछ बोलेंगे तो मैं जाके वो समझा सकती हूँ। बोलती है कि मैं करूँगी लेकिन कंटिन्यू शायद नहीं कर पाऊँ, तो कैसे मैं समझाऊँ इसको थोड़ा? वो अगर भक्त बन गए तो बहुत अच्छा भक्त बन सकते हो। सब करते हैं, जैसे जन्माष्टमी, एकादशी, और जो भी मैं इसे बोलती हूँ ना तो बहुत सुनती है अच्छे से। मंदिर आती है, प्रसाद लेते हैं, सब लेक्चर अटेंड करते हैं, सब कुछ करते, लेकिन जपा नहीं करते। वाह। वो डरती है कि मैं जपा अगर कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, मैं छोड़ दूंगी तो कुछ, तो मैं कैसे वो चीज समझूं। तो आप उनको कितना माला करने के लिए बोलते हैं? नहीं, मैं सिर्फ बोला क्या माला लो, आपको जितना मतलब एक माला से शुरू करो, पर एक माला तो करो, 7 मिनट तो आप निकल ही सकते हो 24 घंटे। तो फिर भी मैं शायद मेरे समझने के तरीका शायद तो बोलती है कि एक माला भी करूंगी और कल नहीं किया तो? हाँ, वो बोलती है कि मैं कर लूंगी लेकिन मैं शायद वो चीज़ पकड़ के नहीं रख पाऊंगी, छोड़ दूंगी। तो मैं बोला नहीं, आप छोड़ोगी नहीं, आप शुरू तो करो। लेकिन फिर भी शायद मेरा बोलने का कुछ समझ में नहीं आया उनका, प्लीज बोलिए कुछ तो मैं जाकर उनको समझाऊं। हमारे यहाँ पे इतने सारे भक्त हैं जो 16 माला करते हैं। आपने कैसे चालू किया था 16 माला? अब चालू करेंगे तो कैसे चालू करेंगे? ऐसे ही ना? उनको बुलाइए सत्संग में। देखिए क्या होता है ना, भगवान के भक्ति करने के लिए प्रेरणा भक्तों के संग से मिलती है। अभी आप सोचते होंगे मैं यहाँ पे आता हूँ, प्रवचन देता हूँ, आप लोगों को आनंद आता है, इसमें मेरा कोई कैपेसिटी नहीं है। ये सब जब आप लोग इतने सिंसियर हैं कि आपके हृदय में इच्छा है भगवान के बारे में सुनने की, तो भगवान मुझे निमित्त बना के वो बुलवा देते हैं। कई चीजें मैं ऐसे बोलता हूँ जो मैंने कभी पढ़ी नहीं है, अगर मैं कुछ प्लान करके नहीं आता हूँ कि यही मुझे बोलना है, यही मुझे सुनाना है, वो स्फुरित होती है अपने आप से, क्योंकि आप लोगों को सुनना है और मुझे भगवान माध्यम बना देते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि उनको सत्संग में लेके आइए। सत्संग में आते हैं ना वो? कहाँ पे अटेंड करती है? अच्छा, इधर ही है अभी, ये सत्संग में है।
खड़े हुए। ये तो बड़ा धर्म संकट बना दिया है मेरे लिए। वो बहुत अच्छे से सब कुछ करती है, मतलब करना बहुत 100% कोशिश करती है कि मैं करूँ, लेकिन पता नहीं वो क्यों पीछे हट जाती है। तो जी भी जाके आगे लगता है। हाँ? हाथ में बेल्ट है, जी भी का? नहीं, आज ही इधर अटेंड किया था वो छोटे बच्चे की। अच्छा, बच्चों का जन्माष्टमी शुरुआत हुआ है, तो अभी करेंगे ना माता जी? यस। अब देखिए, अब इससे अच्छा और भाग्य क्या चाहिए आपको? इतने अच्छे भक्त आपसे जुड़े हुए हैं, मतलब आपका तो गारंटी है कि आप 16 राउंडर बहुत जल्दी बन जाओगे। बस संग में रहने का क्या होता है ना, कुछ चीजों को समय देना पड़ता है आपको। अभी तो आपने ऑलरेडी हो गए हैं, आपका हो गया है। पता है आपको, मैं आपके मेरे जीवन के बारे में बताता हूँ। एक किस्सा इसी रूम में हुआ था, आज से 10 साल पहले, 10 या 12 साल पहले। हम जो गीता कोर्स करते हैं ना, परीक्षित, एक किस्सा सुनाता हूँ मेरे जीवन का, आप भी सुना देना बाद में जब बड़े हो जाओगे तो। मैं भी बेस क्लास में आता था आज से 20 साल पहले, और उस क्लास में प्रभु जी ने एक किस्सा सुनाया था, मैं भी सुनाऊंगा आज। तो ये 6 दिन का गीता कोर्स होता है, उसके बाद और एक कोर्स होता है अपना, क्या बोलते हैं उसको, एडवांस गीता कोर्स। उसमें ये सिखाते हैं मांसाहार क्यों नहीं करने का, नशा, 4 नियम के बारे में बताते हैं, और चैंटिंग इंट्रोड्यूस कराते हैं, 2 माला 4 माला। तो उस समय तो मैं चैंटिंग करता था, लेकिन मेरा तभी भी मांसाहार चालू था, थोड़ा बहुत चैंटिंग करता था, एकदम 2008-9 की बात है। तो हम सब ऐसे बैठे थे यहाँ पे बोर्ड प्रेजेंटेशन चालू था, सब कुछ हो गया। मेरे मित्र भी बाजू में बैठे थे, मेरे स्कूल के मित्र, जैसे आप लोग बैठे हैं यहाँ पे। तो मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया था कुछ छोड़ना है नहीं छोड़ना है, तो मेरे मित्र खड़े हो गए, बोले, उसमें मेरा नाम थीर करके था, थीर थापा, बोले, थीर प्रभु ने आज से डिसाइड किया है कि वो मांसाहार नहीं करेंगे, हरि बोल। और सब लोगों ने हरि बोल कर दिया। बोला, अरे बाप रे क्या हो गया? तो हमें कुछ बोला नहीं, मैं बोला हाँ हरि बोल। अभी कोई बोलेगा तो थोड़ी बाबू बोलेंगे मैंने नहीं, मतलब। तो मैं उसके बाद क्लास से बाहर गया, मतलब हो गया क्लास। तो मैं सोचा अभी यार सबके सामने सबने हरि बोल दिया, तो अभी तो यार अभी करना पड़ेगा अपने को, अपन उससे मुकर नहीं सकते। और वहां से चालू हो गया मेरा, मैंने छोड़ दिया। उसके बाद आज तक उस तरफ देखा नहीं कभी। तो शायद हमें भी क्या करना पड़ेगा? तो माता जी के लिए 3 बार होली होली हो जाए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। क्या नाम है माता जी आपका? नवीना? नविता। आप लोग बंगाल से कि उड़ीसा से? अरे महाप्रभु के गांव से। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हो गया। उनको आप सब लोगों ने आशीर्वाद दे दिया। भक्तों, ये फैक्टर है, मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि भक्तों का आशीर्वाद। तो उस समय भक्तों ने जो किया, मुझे ब्लेसिंग्स दिया और अपना सफर चालू हो जाता है। तो माता जी का आप भी हो गया, आप भी लीजिए, कुछ नहीं होगा, डरिए मत। कृष्ण के पास आने से हमारा कुछ कम नहीं होने वाला है, बढ़ते ही जाएगा, है ना? आपको डर लगता है क्या? नहीं, ऐसे कुछ नहीं, फिर मन में एक सवाल रहता है, नहीं कर पाऊँ तो, और कर पाए तो। पता है प्रभुपाद को एक बार, अभी एक एक किस्से बढ़ते जा रहे हैं, हम बोलेंगे यार आज प्रसाद मिलने वाला है कि नहीं? नहीं मिलेगा तो चलेगा। प्रभुपाद को ऐसे लोग व्यंग किया करते थे कि आप इतने हरे कृष्णा वाले हैं, आप ये करते हैं वो करते हैं, सब संसार का सुख छोड़ दिया आपने, और आपको बाद में पता चला कृष्ण नहीं है। तो प्रभुपाद बोले अगर कृष्ण है पता चला तो, और कृष्ण तो है, कोई उसको नकार नहीं सकता है। सिद्धांत से पढ़िए, आप अनुभव से पढ़िए, कृष्ण तो है, भगवान है, तो हमारा नुकसान है ना। तो हमें बुद्धिमान होना चाहिए। देखिए, जाप भगवान का सबसे प्राइमरी इस कलयुग का साधन है, भगवान का नाम जप।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसे अपनाना चाहिए, जरूर अपनाना चाहिए। और अभी तो भक्तों ने आपके लिए क्या बोल दिया है? हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हो गया। इससे ज्यादा होगा तो फिर माता जी बोलेंगे यार अभी ये आज एक हो गया, अभी अगली बार पता नहीं और क्या क्या होगा। ऐसे रुक्मिणी मैया जब सुदामा के भगवान चरण पखार रहे थे ना, और पोहा खिलाया भगवान ने, सुदामा ने रुक्मिणी कृष्ण को एक मुट्ठी खिलाया, दूसरा तीसरा मुट्ठी रुक्मिणी बोली अभी मत खिलाओ, नहीं तो मुझे उनका नौकरानी बन के रहना पड़ेगा। मतलब कहने का आशय है कि आपने बहुत भक्ति दे दी है, अभी तो आपने दे दिया ऑलरेडी। ठीक है, एक 5 मिनट कीर्तन कर लेते हैं, फिर प्रसाद ले लीजिएगा आप लोग। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे
जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। एक्चुअली क्या है, हम सबको प्रार्थना की जरूरत पड़ती है नहीं। अब ऐसा मत सोचिए कि आप उनके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हम सबको प्रार्थना की जरूरत है, तो इसलिए हम सबको एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए नहीं। इसलिए बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और माता जी हमारे लिए प्रार्थना करेंगी कि हम लोग चैंटिंग करते रहें। और माता जी भी हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो गई हैं अभी, ठीक है। हरे कृष्णा। थोड़ा आपका ज़्यादा समय ले लिया, आप लोग प्रसाद पाइए, फिर अगले रविवार को मिलते हैं। हरे कृष्णा। हो गया छुट्टी, स्कूल छूट गया अभी।